भाई आने वाले टाइम के अंदर सारी ही टेलीकॉम कंपनी अपने रिचार्ज प्लान्स के ऊपर 10% पैसा और बढ़ाने वाली है। तो हमने सबने देखा है कि इन सारी ही टेलीकॉम कंपनियों ने जुलाई मंथ के अंदर अपने रिचार्ज प्लान्स बढ़ाए और लोगों ने इतना नापसंद इन सारी ही टेलीकॉम कंपनियों को किया कि बहुत सारे लोगों ने इन तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल की सिम के अंदर अपनी सिम को पोर्ट करा लिया। इस नई सिम बीएसएनएल की उन्होंने परचेज कर ली। बट बहुत ज्यादा बड़ा झटका इन तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों को लगा है। फिर भी इन तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने बोल दिया कि हमारे साथ कुछ भी हो, हम 10% चार्जेस और बढ़ाने वाले हैं। तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मन बना लिया है कि हम तीनों ही टेलीकॉम कंपनी इंडिया के अंदर ज्यादा डेवलप है बीएसएनएल के मुताबिक, क्योंकि और तो इन्होंने कोई छोड़ा नहीं जियो एयरटेल वीआई। क्योंकि दोस्तों जियो एयरटेल वीआई ने अपने जो रिचार्ज प्लान्स बढ़ाए हैं, लोग इतने ज्यादा नाखुश हैं इन तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों से। जो लोग इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों में सालों से जुड़े थे, उन लोगों ने झटके में इन तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों को छोड़ने का मन बना लिया और बीएसएनएल को परचेज कर लिया। लेकिन इस टाइम जो लोग बीएसएनएल के अंदर है दोस्तों, उनकी मुसीबत बहुत ही ज्यादा है। हर जगह पर बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा नहीं है और हर जगह पर बीएसएनएल का नेटवर्क इतना बुरा भी नहीं है। बट लोगों को एक अच्छा नेटवर्क चाहिए। आज के यार 2025 में हो, आपको एक बेटर नेटवर्क चाहिए। बट वो सारी ही बेटर नेटवर्क लेकर बैठे हैं ये तीनों टेलीकॉम कंपनी, जहां पर बीएसएनएल नेटवर्क के बारे में थोड़ा अभी और वीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर अच्छे से काम करेगी तो ये बीएसएनएल भी इन तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों के बराबर आ जाएगा। तो भाई ट्राई ने इन तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों से बोला है कि भाई देखो, रिचार्ज प्लान आप क्यों बढ़ाना चाहते हो? ऐसा क्या है कि लोग बाग बहुत ज्यादा आपसे नाराज हैं, बहुत सारे लोगों ने बीएसएनएल को परचेज कर लिया है, तो आप ऐसा क्यों करने वाले हो? तो इन तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने एक सिंपल सा जवाब ट्राई को दिया और बोला कि भाई हमारे पास जो भी टावर्स हैं, जो भी नेटवर्क हम लोगों को दे रहे हैं, उसकी जो लागत है, उस लागत के अनुसार एक बंदे के हिसाब से जो पैसा हमारे पास आना चाहिए वो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है। तो इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसलिए हम अपने रिचार्ज प्लान्स बढ़ाने वाले हैं। तो ये चीज इन्होंने बोली है। और एक और चीज यहाँ पर इन्होंने बोली है कि हम अपने तीनों ही टेलीकॉम कंपनी एक साथ ये काम करने वाले हैं। चाहे आप एयरटेल को पोर्ट कर जियो में जाओ, चाहे आप जियो को पोर्ट कर वीआई में जाओ, सारी जगह आपको सेम चीज मिलने वाली है। और तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों को छोड़कर आप बीएसएनएल के अंदर जाओ तो वहां पर आप जानते हो नेटवर्क वैसा ही बहुत कम है। तो दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं और आने वाले टाइम के अंदर तीनों ही टेलीकॉम कंपनी अपने रिचार्ज प्लान्स बढ़ाने वाली है। भाई ये एक बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने बोला है कि इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा कम प्राइस में इंटरनेट रिचार्ज प्लान लोगों को हम दे रहे हैं, जबकि आप बाहर देखो, बाहर बहुत ज्यादा पैसा इन रिचार्ज प्लान्स के लोगों से लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये लत है इंटरनेट की, ये जियो ने ही लगाई है। पहले तो इन्होंने फ्री में लोगों को लत लगाई, अब ये बार बार अपने रिचार्ज प्लान्स बढ़ा रहे हैं और तीनों ही टेलीकॉम कंपनी एक साथ मिलकर अब लोगों का यहाँ पर बैंड बजाने वाली है। तो दोस्तों जिसको रुकना है, इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों में सेम रिचार्ज प्लान आपको देखने को मिलेंगे और इनको छोड़कर आपको जाना है तो आप जाइए, आप बीएसएनएल के पास जाइए, वहां पर आपको नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए तीनों ही टेलीकॉम कंपनी अपने रिचार्ज प्लान बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत अब लोगों को यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों मुझे लगा कि मुझे ये चीज आपको बतानी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।